नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन एमआरआई। तो इस तलाश का अंजाम भी वही निकला। मैं देवता जिसे समझता था वो आदमी निकला। 2013, 2015, 2020 के चुनाव ने कहा था कि केजरीवाल पार्टी और नेता नहीं, आइडिया थे। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, पढ़ा लिखा नेता, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का पूर्व अफसर, आईआईटी का स्टूडेंट, गुड गवर्नेंस। लेकिन नतीजे जो बयां करते हैं उसे आप ऊपर लिखे हासन कमाल के लिखे शेर के मर्म से समझ सकते हैं। भगवान राम का वनवास 14 साल का था। राम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा की दिल्ली में वनवास की मियाद 27 साल बाद खत्म हुई। 6 चुनाव के शिकस्तों और 27 साल के सूखे को क्रॉस कर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में लौट गई है। आम आदमी पार्टी गमगीन है। 10 सालों में खड़ा किया गया अभेद लगने वाला किला ध्वस्त हो गया। सत्ता की अभ्यस्त आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में विपक्ष में बैठेगी। ऐसा विपक्ष जिसकी विधानसभा में ना तो अरविंद केजरीवाल होंगे, न मनीष सिसोदिया, न सत्येंद्र जैन और न ही सौरभ भारद्वाज। कांग्रेस कंफ्यूज है। हार का दर्द है मगर एक सुकून है। भले ही वो हार गई मगर 2013 में जिसने उसे जख्म पर जख्म दिए थे उसे कम से कम कुछ घाव तो दे ही दिए। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद उपजे सवाल, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा? आलाकमान से झटपट मुलाकात कर आने वाले जाइंट किलर प्रवेश वर्मा या कोई अप्रत्याशित नाम? अब आम आदमी पार्टी के हाथों से दिल्ली की सत्ता फिसल चुकी है तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या अरविंद केजरीवाल और टीम की सियासत का द एंड हो गया है? दिल्ली के परिणाम आम आदमी पार्टी की सेहत पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्या असर डालेंगे? दिल्ली के बाद अब पंजाब का क्या होगा? क्या पंजाब में भगवंत मान की सरकार खतरे में है? कांग्रेस को पटखनी देकर आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन क्या इस बार पावर टसल में केजरीवाल के हाथों से पंजाब भी निकल जाएगा? दिल्ली चुनाव के नतीजों का पंजाब की राजनीति पर क्या असर होगा? क्या अरविंद केजरीवाल अब लुधियाना सीट से चुनाव लड़ेंगे? तमाम सवालों के जवाब आज एमआरआई स्कैन के जरिए तलाशने की कोशिश करेंगे। पंजाब की राह पकड़ेंगे केजरीवाल? जाहिर सी बात है कि दिल्ली में हार के बाद पंजाब में इस सवाल का जवाब तलाशा जाना शुरू हो चुका है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे, जहां वो राज्य का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। बाजवा ने पंजाब में आप के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा के बयान का हवाला दिया, जिसमें अरोड़ा ने कहा था कि पंजाब में एक हिंदू भी सीएम बन सकता है। वैसे तो यह बयान दिल्ली चुनाव से पहले दिया गया था, लेकिन इसे केजरीवाल के पंजाब की राजनीति में प्रवेश के तौर पर देखा जा रहा है। खाली है पंजाब की यह सीट। दिलचस्प बात यह है कि लुधियाना पश्चिम की विधानसभा सीट खाली है। कांग्रेस नेता बाजवा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आसान है कि वो लुधियाना से चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी पंजाब इकाई में आंतरिक खींचतान होगी। बाजवा ने कहा कि मान और उनके समर्थकों को सत्ता संघर्ष में आपके दिल्ली के नेतृत्व के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। पंजाब में आप विधायकों के बीच बड़े पैमाने पर दल बदल हो सकता है। पंजाब में क्या होगा? मध्यावधि चुनाव। दूसरी ओर गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में करारी हार के बाद आपके बिखरने के साथ पंजाब में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी तक कर डाली। पंजाब को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। पंजाब में बिखर जाएगा आपके विधायक का झुंड और उनकी पार्टी के कम से कम 35 विधायक जहाज छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। दिल्ली के नतीजे उस बड़े भ्रष्टाचार को भी सामने लाएंगे जो आपने दिल्ली शराब घोटाले की तर्ज पर पंजाब में शराब घोटाले और इस साल धान खरीद में एमएसपी घोटाले के रूप में किया है। ऐसा कांग्रेस के सांसद की तरफ से कहा गया। आप सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। मोदी से पंजाब को आपदा मुक्त करने का बेड़ा उठाने की होने लगी मांग। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद पार्टी की पंजाब इकाई के नेताओं ने कहा है कि अब पंजाब के लोगों की बारी है कि वे अगले विधानसभा चुनाव में पाखंडियों को राज्य से बाहर फेंक दें। पंजाब के नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वहां के लोग भगवंत मान सरकार से तंग आ चुके हैं। पंजाब बीजेपी के चीफ सुनील जाखड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को आपदा मुक्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी समेत भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, जिनकी मेहनत से दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिला है। अब पंजाब को आपदा मुक्त करने का बीड़ा भी प्रधानमंत्री जी को उठाना होगा। पंजाबियों की नज़र अब मोदी जी पर है कि कब उनके नेतृत्व में पंजाब में मौजूदा भय का माहौल खत्म होगा और लोग अमन शांति से रह पाएंगे। केंद्रीय मंत्री रणजीत सिंह बिट्टू ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए दिल्ली की जनता को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि अब पंजाब की बारी है। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है। अब पाखंडियों की बारी है। मतलब साफ है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस के नेताओं तक ने आपको घेरना शुरू कर दिया है। असली सीएम के आने पर बदल जाएगी मान की कुर्सी। लेकिन सवाल यह है कि इन दावों में सच में कोई दम है या फिर सिर्फ हवाई बातें।
इसे समझने के लिए पंजाब की राजनीति पर बारीकी से नजर डालना जरूरी है। फरवरी 2017 में भगवंत मान को पंजाब में आप का संयोजक बनाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में आपको 20 सीटों पर जीत मिली। 2019 में मान को फिर से यह जिम्मेदारी दी गई। फिर विधानसभा चुनाव में आपकी जीत के बाद भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। 12 अप्रैल 2022 की बात है। पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स के साथ अरविंद केजरीवाल की मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इस मीटिंग में सीएम भगवंत मान की मौजूदगी नहीं होती। अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, बिजली सचिव दिलीप कुमार, पीएसपीएल के अध्यक्ष बलदेव सिंह सड़न, राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मौजूदगी होती है। तब विपक्षी पार्टियों ने भगवंत मान को एक रबर स्टैंप बताया था और जो अरविंद केजरीवाल के इशारों पर चलते हैं। ठीक 2 महीने बाद जून 2022 को संगरूर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का दिन, केजरीवाल, सिसोदिया समेत आपके बड़े नेताओं ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। एक रोड शो के दौरान केजरीवाल खुद तो कार के अंदर खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान इसी गाड़ी की खिड़की पर लटके हुए होते हैं, जिन्हें गिरने से बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने भी पीछे से सहारा दिया होता है। तब कांग्रेस पार्टी ने मान को केजरीवाल का बॉडीगार्ड करार दिया था। कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि क्या पंजाब के असली मुख्यमंत्री के आने पर भगवंत मान जी ने कुर्सी बदल ली। बहरहाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अब तक कभी भी विपक्ष में नहीं रहे। ऐसे में इस बार सत्ता हाथ से जाने के बाद कहा जा रहा है कि क्या पंजाब में भी दिल्ली वाला मॉडल देखने को मिल सकता है, यानी सीएम की कुर्सी पर भगवंत मान जरूर बैठे दिखे, लेकिन असल में सारी शक्तियां केजरीवाल के हाथों में ही होंगी। तो आज हमने आपको दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली हार और केजरीवाल के पंजाब प्लान के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।